हम इथरनेट के अभी तक मैक लेयर और उसकी फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। और अब हम जब मैक लेयर की पूरी फ्रेम अलॉन्ग विद उसमें जो फिजिकल एड्रेस है वो डालने के बाद जब हम उसको आगे भेजना चाहते हैं टुवर्ड्स द रिसीविंग स्टेशन, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमें वो जो पूरा डेटा है या जो पूरी फ्रेम है वो फिजिकल लेयर से भेजनी है। बेसिकली जो फिजिकल लेयर का काम है, फंक्शंस हैं, वो होते हैं इट डिफाइंस द मीडियम, टाइप ऑफ मीडियम किस तरीके का है, वो किस तरीके के मीडियम पे हम किस तरीके का बिट रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं। यहाँ ये देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स ऑलवेज नॉट नेसेसरी दैट द कंप्यूटर विच अंडरस्टैंड्स ओनली द लैंग्वेज ऑफ 10 इज अंडरस्टैंडिंग कि वो जो 10 का रिप्रेजेंटेशन है वो कई तरीके से हो सकता है, वो सब तरीके का रिप्रेजेंटेशन वो एक्सेप्ट कर रहा है या ले रहा है। हम जब फिजिकल लेयर पे डेटा भेज रहे हैं या फिजिकल लेयर पे बिट बाय बिट सिग्नल को भेजना चाहते हैं तो हमें ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि किस तरीके की कोडिंग स्कीम यूज करनी चाहिए, और वो कोडिंग स्कीम जो सबसे ज़्यादा नॉइज का इफेक्ट कम करे, वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि हम उसी वाली कोडिंग को हम यूज़ करेंगे। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट तरीके की कोडिंग अवेलेबल है, NRZ, RZ और मैनचेस्टर एनकोडिंग, इस तरीके की बाईपोलर, बाईफेज, सभी तरीके की कोडिंग्स में हम मैनचेस्टर एनकोडिंग, क्योंकि यहाँ पर इथरनेट में मैनचेस्टर एनकोडिंग को यूज़ किया जाता है। तो करना क्या है, अगर हमारे पास इफ वी हैव टू सिस्टम्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ लैन, तो जरूरी नहीं है कि जो डेटा यहाँ है वो भी मैनचेस्टर एनकोडिंग में रिप्रेजेंटेड है। इट मे बी पॉसिबल कि ये नॉन रिटर्न टू जीरो या रिटर्न टू जीरो किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है ये डेटा। हमें जब फिजिकल लेयर पे इसको डालना है तो अगर हमें इस ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू इसको ट्रांसमिट कराना है, सो वी रिक्वायर अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस। और वी रिक्वायर, जब भी हम इथरनेट पे बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं है इथरनेट, ये हर एक पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए ट्रू है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी तरीके का सिस्टम या ट्रांसमिशन मीडियम लेते हैं तो उस ट्रांसमिशन मीडियम के अकॉर्डिंग उसमें एक कोडिंग स्कीम जो है डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, जिसको ये जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो सपोर्ट करता है। और क्यों सपोर्ट करता है? ताकि कम से कम नॉइज उस पर आए, और जितनी कम नॉइज उसमें आएगी उतना कम इफेक्ट नॉइज का होगा। सो दैट इज द बेस्ट कोडिंग स्कीम वी कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है, रिप्रेजेंटेशन है, ये कोडिंग का मतलब है कि 1 कैसे रिप्रेजेंट किया वोल्टेज में और 0 कैसे रिप्रेजेंट किया वोल्टेज में। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मान लेते हैं 1 को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ +5 वोल्ट से, मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। या मैं कह सकती हूँ कि 0 इज रिप्रेजेंटेड एज -5 वोल्ट। ये एक सबसे आसान तरीका। दूसरा और आसान तरीका हो सकता है, या तो हम इसको +5 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर दें 1 सिग्नल को, इसका वोल्टेज लेवल कर दें, और 0 के लिए कुछ नहीं, ग्राउंड लेवल 0 वोल्टेज कर दें। ये एक दूसरा फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। इसका उल्टा भी हो सकता है, आप 1 के लिए -5 वोल्ट यूज कर सकते हैं और 0 के लिए +5 वोल्ट यूज कर सकते हैं। डिपेंड्स हम किस तरीके की कोडिंग सिस्टम या कोडिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। बट बेसिकली जब हम एक कोडिंग से दूसरे टाइप की कोडिंग में स्विच करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लैन पे हम मैनचेस्टर जो है कोडिंग या कोड्स जो है भेजना चाह रहे हैं, व्हाइल द सिस्टम इज नॉट यूजिंग द मैनचेस्टर कोडिंग, सो यहाँ पे वी रिक्वायर अ एनकोडर। व्हाट एनकोडर बेसिकली डज, एनकोडर का क्या काम होता है? एनकोडर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक डिजिटल डिवाइस, जो कि एक पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम जिसके जो भी बिट्स आ रही है 1010 उसको दूसरे फॉर्म में 1010 में ही रखेगा, लेकिन फॉर्म रिप्रेजेंटेशन का चेंज कर देगा। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ +5 वोल्ट -5 वोल्ट, बट मैनचेस्टर एनकोडिंग जो है बेसिकली द ट्रांजिशन इज एट द सेंटर ऑफ द बिट। सेंटर ऑफ द बिट मतलब अगर ये कंप्लीट टाइम है बिट टाइम, तो ट्रांजिशन कहाँ होता है? बिल्कुल सेंटर में होता है। दिस इज वन विच इज रिप्रेजेंटेड एज, which will go from 1 to ये negative voltage, 1 to +1 voltage to -1 voltage। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। एंड द 1 रिप्रेजेंटेशन, 1 का रिप्रेजेंटेशन कैसे जाएगा? इट विल गो लाइक फर्स्ट नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। नाउ अगेन अगर आपके पास 0 आ जाता है और कंटिन्यूअस 0 आएगा, सो इट विल गो फर्दर
that we have seen in the coding scheme also, but here also I am showing कि ये इस तरीके से जाएगा, रिप्रेजेंटेशन चलता जाएगा तब तक जब तक कि नेक्स्ट वन नहीं आ जाता. So this is how at center of the code हमेशा यहाँ पे ट्रांजिशन होता है. तो ये इस तरीके से एनकोड कर दिया जाएगा कि आपका कोई भी एक 1 है उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, 0 है तो उसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. एंड द सीरीज ऑफ 1010 इज कन्वर्टेड बाय द एनकोडर इन द मैनचेस्टर एनकोडिंग. अब जब रिसीवर एंड पे जा रहा है, ये जो स्टेशन है जिसको ये सिग्नल रिसीव करना है, इट ऑल्सो इज नॉट हैविंग और कैन नॉट अंडरस्टैंड द वंस एंड जीरोज इन फॉर्म ऑफ मैनचेस्टर एनकोडिंग. ये भी मैनचेस्टर के फॉर्म में इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता. इसकी कोडिंग स्कीम सेम इसके जैसी है. सो व्हाट इट रिक्वायर अ मैनचेस्टर डिकोडर. एंड डिकोडर इज अ टाइप ऑफ डिवाइस जो क्या करेगा, इस मैनचेस्टर एनकोडेड सिग्नल जो कि 1010 ही है उसको दूसरे फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देगा, और वो दूसरा फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी 1010 इसी तरीके से रहेगा, लेकिन उसमें वोल्टेज लेवल्स अलग रहेंगे, कोडिंग स्कीम अलग रहेगी. वो रहेगी जो ये स्टेशन अंडरस्टैंड कर पाए. सो दिस इज a most important required thing whenever we want to transmit the signal over the physical or transmission line. हम ट्रांसमिशन लाइन पे डालना चाहते हैं सिग्नल को, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे एनकोडर और डिकोडर जो है किस तरीके का चाहिए. अगर हम मैनचेस्टर एनकोडिंग यूज़ करें तो वी रिक्वायर अ मैनचेस्टर एनकोडर. अगर हम किसी दूसरी टाइप की कोडिंग के बारे में बात करेंगे, बट यहाँ इथरनेट के बारे में बात कर रहे हैं, और इथरनेट जो है मैनचेस्टर एनकोडिंग को सपोर्ट करता है, और फिजिकल लेयर या फिजिकल मीडियम पे सिग्नल मैनचेस्टर एनकोडिंग. क्यों? क्योंकि ये एक सेल्फ सिंक्रोनस कोड होता है. अगर कहीं पे 1010 मिस हो जाता है तो वो अपने आप को सेल्फ सिंक्रोनाइज कर लेता है. ये इसका एडवांटेज है. एंड दैट्स वाई, क्योंकि हम ये कोडिंग में पहले भी देख चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है मैनचेस्टर एनकोडिंग यहाँ पर सेल्फ सिंक्रोनस जो उसका एडवांटेज है उसकी वजह से इथरनेट में यूज की जाती है.